हेलो बच्चों, स्वागत है आपका डाउटनेट लर्न एंड फन क्लास 11th के चैनल पे। हम हैं विवेक, आपके मैथ्स के भैया, और आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं स्ट्रेट लाइन का पार्ट 3 यानी लेक्चर नंबर 3। मोस्ट प्रोबेबली आज ये जो लेक्चर होगा ये स्ट्रेट लाइन का आखिरी लेक्चर होगा। इसके बाद नया चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली आज हम स्ट्रेट लाइन में पढ़ाने क्या वाले हैं, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन। इसी में एक और टॉपिक होता है डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस एंड कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस, हॉट क्वेश्चंस, हाई वोल्टेज टाइप्स क्वेश्चंस। ठीक है, तो चलो आओ स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले आपको ये जरूरी समझना है कि ये यूनिट नंबर 3 का जो कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, एनसीईआरटी के हिसाब से चैप्टर नंबर 9 स्ट्रेट लाइन लेक्चर नंबर 3। और ये जो अभी फिलहाल आपको दिख रहा है ये आपका इंडेक्स है जो कि मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है। ये टॉपिक हम फिनिश करवा चुके हैं। पॉसिबिलिटी क्या है, हमने फिनिश करवा दिए हैं। स्लोप्स ऑफ अ लाइन, इंट्रोडक्शन, प्रीवियस जो आपने 10th क्लास में पढ़े थे स्ट्रेट लाइन से रिलेटेड, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड टॉपिक्स, डिस्टेंस, सेक्शन एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल, वो हम बता चुके हैं इंट्रोडक्शन में। स्लोप ऑफ अ लाइन क्या होती है, फॉर्मूला क्या होता है, अगर एंगल गिवन होता है या फिर 2 पॉइंट्स गिवन होते हैं तो स्लोप ऑफ अ लाइन निकाला कैसे जाता है, वेरियस फॉर्म्स ऑफ इक्वेशंस ऑफ लाइन, ये भी हम आपको लास्ट क्लास में करवा चुके हैं। आज जो करवाने वाले हैं ये 2 टॉपिक है और इनकी इंपॉर्टेंस इतनी ज़्यादा है कि मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि इस टॉपिक में से क्वेश्चन बनता है। और मिसलेनियस क्वेश्चंस या फिर बोल सकते हो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस या फिर हाई वोल्टेज क्वेश्चंस, ये भी अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक या इंपॉर्टेंट पार्ट है इस पर्टिकुलर चैप्टर का। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करवाते हैं। पहले तो यस, लास्ट क्लास में हमने कुछ क्वेश्चंस होमवर्क के तौर पे आप लोगों को दिए थे करने के लिए, आप लोगों को करने के लिए कि भाई इसको सॉल्व कीजिए, देखते हैं कितने बच्चे कर पाते हैं। तो उनमें से एक क्वेश्चन जो होमवर्क के तौर पे दिया था वो फिलहाल स्क्रीन पर आपको दिख रहा है। क्वेश्चन कुछ इस तरीके का है कि द स्लोप ऑफ अ लाइन इज डबल ऑफ द स्लोप ऑफ अनदर लाइन। मतलब कि अगर एक स्लोप, मतलब हमने बोला एक लाइन है m1, उसका स्लोप हमने मान लिया है m के बराबर, तो दूसरी लाइन है m2, उसका स्लोप है m2, तो उसका स्लोप क्या हो जाएगा भाई, 2m हो जाएगा। जैसा कि बोला गया है स्लोप क्या है भाई, डबल है। अगर एक है 2 तो दूसरा हो जाएगा 4, एक है 5 तो अगला हो जाएगा 10 या 2.5। ठीक है, ट्वाइस है। तो चलो स्लोप हमें पता लग गए, आगे देखते हैं। इफ टेंजेंट ऑफ द एंगल बिटवीन देम इज 1/3, मतलब कि ये दोनों लाइन आपस में क्या कर रही हैं, ये इंटरसेक्ट कर रही हैं और ये बना रही हैं एंगल थीटा। ये क्या बना रही है, एंगल थीटा बना रही है। और हमें गिवन है कि ये tan थीटा गिवन है किसके बराबर, 1/3 के बराबर। ये किसके बराबर गिवन है, 1/3 के बराबर हमें गिवन है। बोला गया है इफ टेंजेंट ऑफ द एंगल बिटवीन देम इज 1/3। अब हमें एक और चीज पता है, अगर ये लाइन होती है m1, ये होती है m2, L1 लाइन तो L1 L2 होगी, स्लोप है m1 एंड m2, तो इन दोनों के बीच में एंगल निकालने का फॉर्मूला कुछ इस तरीके का होता है, tan थीटा इज इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस में m1 इंटू m2, इसके बराबर होता है। ये हमने लास्ट क्लास में बताया है, एंगल बिटवीन 2 लाइंस, ये हम लास्ट क्लास में बता चुके हैं, इसलिए ये क्वेश्चन होमवर्क के तौर पे दिया था। ठीक है, इतना पता है। अब यहां पे हमें क्या क्या चीजें पता है, हमें देखो tan थीटा की वैल्यू पता है, m2 और m1 m की फॉर्म में गिवन है, हमें फाइंड करने हैं स्लोप दोनों लाइन के। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हमने बोला भाई जो tan थीटा गिवन है वैल्यू पुट कर दी भाई, 1/3 इज इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ m2, 2m माइनस, ये हो जाएगा 2m माइनस का m डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2m इंटू m जो कि 2m स्क्वायर बन जाएगा। अब यहां से ये हो गए 2 पार्ट,
ये हो जाएंगे दो पार्ट। अच्छा, दो पार्ट होंगे क्यों वो भी समझना। देखो, दो पार्ट इसलिए होंगे क्योंकि ये है मॉडुलस का साइन। अब ये पॉजिटिव भी हो सकता है, इसको हम नेगेटिव भी बोल सकते हैं। मतलब कि ये देखो, ये सिंपल सी बात है, ये बनेगा 1/3 इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ, या मॉड अगर हम हटा दें इज इक्वल्स टू, ये आएगा प्लस माइनस, चाहे इस साइड लगाओ चाहे इस साइड लगाओ, बात बराबर है। ये हो जाएगा m डिवाइडेड बाय 1 प्लस में 2m²। ठीक है, ऐसा ही कुछ होगा भाई। प्लस माइनस 1/3 इज इक्वल्स टू 2m में से m गया, m बच जाएगा, डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2m²। ओके, वी आर फाइन हेयर, मतलब इतना हमें समझ आ गया। अच्छा, फिर आगे एक तो पॉजिटिव का 1/3 होगा जो कि इस तरीके से बनेगा m डिवाइडेड बाय 1 प्लस में 2m², और एक बनेगा माइनस का 1/3 इज इक्वल्स टू m डिवाइडेड बाय 1 प्लस में 2m²। दो पार्ट बनेंगे भाई, एक पॉजिटिव का और एक बनेगा नेगेटिव का। अब जरा सॉल्व कर लो इनको। सॉल्व करेंगे तो देखो, ये तो हो जाएगा 1 प्लस में 2m² माइनस का 3m इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये समझ आया? अच्छा, नहीं समझ आया तो दोबारा देखो, ये हो जाएगा इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाइंग, ये हो जाएगा 3m। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे या प्रॉपरली लिखेंगे तो ये हो जाएगा इस तरीके से, प्लस में 1 इज इक्वल्स टू 0। ये समझ आ गया? अब यहां से अगर आप फैक्टर बनाओगे तो फैक्टर क्या बनेंगे भाई? यहां से अगर आप फैक्टर बनाओगे, मेरे ख्याल से सभी बच्चों को फैक्टर्स बनाने आते हैं। 11th क्लास में हम फैक्टर बनाना देखो नहीं सिखा सकते क्योंकि वो फिर लेंदी पार्ट हो जाएगा। इसको हम सिंपली इस तरीके से ब्रेक कर सकते। चलो ठीक है, ये हो जाएगा 2m² माइनस का 2m माइनस का m प्लस का 1 इज इक्वल्स टू 0। ये बन जाएगा 2m ब्रैकेट 2m आ गया बाहर, अंदर की तरफ बचेगा m माइनस का 1, यहां से -1 बाहर आएगा, m माइनस का 1 इज इक्वल्स टू 0। ये बच जाएगा m माइनस 1 इंटू में 2m माइनस का 1, मतलब यहां से जो m आएगा वो क्या आएगा? ये इज इक्वल्स टू 0 है। यहां से जो m की वैल्यू आएगी वो आएगी पॉजिटिव का 1 एंड पॉजिटिव का 1/2। पॉजिटिव का 1 एंड पॉजिटिव का 1/2, इन दोनों का प्रोडक्ट 0 के बराबर है, यानी m माइनस 1 0 होगा, मतलब m की वैल्यू हो जाएगी 1 के बराबर। 2m माइनस 1 0 होगा तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई? 1/2 हो जाएगी। मतलब m या तो 1 होगा या तो 1/2 होगा जब 1/3 पॉजिटिव का है, मतलब ये टर्म पॉजिटिव की है। बट ऐसा भी तो हो सकता है नेगेटिव का। अच्छा, अगर ये नेगेटिव हुआ तब देखो ये केस कुछ इस तरीके से हो जाएगा, माइनस का 1 माइनस का 2m² इज इक्वल्स टू 3m। दोनों माइनस की टर्म्स इधर चली गई तो इसको हम बोल सकते हैं 2m² पॉजिटिव का 3m पॉजिटिव का 1 इज इक्वल्स टू 0। अब मेरे ख्याल से अब बताने की जरूरत नहीं है, बात यही बनेगी, बट यहां आ जाएगा पॉजिटिव का। बट यहां जो m की वैल्यू आएगी वो आएगी माइनस का 1 एंड माइनस का 1/2। मतलब यहां से दो पेयर ऑफ स्लोप बने, या तो स्लोप ये होगा या फिर स्लोप ये होगा। ठीक है, या तो स्लोप क्या होगा भाई? 1 होगा या फिर 1/2 होगा। ठीक है, या फिर क्या होगा? 1/2, या फिर माइनस का 1 होगा या तो माइनस का 1/2 होगा। बट ये अभी m1 ही आया है आपका। ये क्या आया है? m1 ही आया है। क्वेश्चन में था m1 m के बराबर है और जो m2 है वो ट्वाइस m है, 2m है। तो यहां से बाकी m2 की वैल्यू आप फाइंड कर सकते हो। ये क्या है? ये तो m1 है। ये क्या है? m1 है। अगर m1 1 होगा तो स्लोप क्या होगा भाई? 2 के बराबर। अगर 1/2 होगा तो स्लोप क्या होगा भाई? 2 के बराबर, 1 के बराबर। ठीक है, इसमें -1 होगा, स्लोप क्या होगा? -2 के बराबर। यहां -1/2 है, स्लोप क्या होगा? -1 के बराबर। अब बाकी m2 तो आप नॉर्मली कैलकुलेट कर सकते हो दोनों पार्ट में। ठीक है, क्लियर है फंडा? ये आंसर मैं फिर से बोलूंगा, ये आंसर कंप्लीट नहीं है। यहां सिर्फ हम m1 की वैल्यू दिखा रहे हैं, m सिर्फ m बता रहे हैं। ठीक है, हमें क्या फाइंड करना है? दोनों स्लोप फाइंड करने हैं। दोनों स्लोप ये हैं, m1 आ जाएगा m के बराबर। m की वैल्यू 1 भी हो सकती है, 1/2 भी हो सकती है। अगर 1 होगी तो m2 कितना हो जाएगा भाई? 2 होगा। अगर 1/2 होगा तब m2 कितना होगा? तब 2 के बराबर होगा। इसको अगर आप कंफ्यूज मत हो जाना, यहां पे
m1 की वैल्यू एक बार 1 है, m1 की वैल्यू एक बार 1/2 है, तो इसके केस में m2 हो जाएगा 2 के बराबर और इसके केस में m2 हो जाएगा 1 के बराबर। ये है केस, ये है स्लोप। m1 इज इक्वल टू 1 देन m2 इज 2, m1 इज इक्वल टू 1/2 देन m2 इज इक्वल टू 1। ऐसे ही आप सेकंड पार्ट का इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक की अगर बात करें तो ये टॉपिक बेसिकली हमने पढ़ा रखा है क्या, वेरियस फॉर्म्स ऑफ लाइन। बेसिकली अच्छा, इससे पहले जब तक सिलेबस नहीं कटा था तब तक 5 होती थी, बट अब सिलेबस कट गया है तो ये बेसिकली 4 बन गई हैं। और ऐसा है, वो जो 5वीं थी वो थी पोलर फॉर्म ऑफ अ लाइन। ठीक है, अब वो क्या थी वो तो नहीं बता सकते क्योंकि सिलेबस खत्म हो गया। जेई पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा बोल सकते हो ठीक ठाक है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट जो सिलेबस में है पहले उनको देख लो। हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन, भाई जो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो, जो वाई एक्सिस के पैरेलल हो। ठीक है, 2 पॉइंट फॉर्म लाइन, 2 पॉइंट फॉर्म लाइन क्या बताया था, जब 2 पॉइंट से लाइन बनती है बाय यूजिंग स्लोप, ये वाला था। उसके बाद स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अ लाइन क्या होती है, ये होती है जहां पे y इज इक्वल टू mx प्लस c बोला जाता है। और आखिरी में इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अ लाइन, चलो इनमें थोड़ा थोड़ा डिस्क्रिप्शन दे देते हैं। ये है आपकी इक्वेशन, इसकी होती है y इज इक्वल टू mx प्लस c। ठीक है, जहां पे m स्लोप होता है, c y इंटरसेप्ट होता है। इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है, वो होता है x बाय a प्लस में y बाय b इज इक्वल टू 1 के बराबर। ठीक है, और भाई हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन कैसी होती है, एक बोल सकते हो y इज इक्वल टू a, दूसरा बोल सकते हो x इज इक्वल टू b। ठीक है, ये इस तरीके से 2 पॉइंट फॉर्म लाइन क्या होती है, वो होती है y2, या फिर सिंपल बोल सकते हो m ब्रैकेट x2 माइनस x इज इक्वल टू, ये m की जगह वैल्यू आप पुट कर सकते हो किसकी, y2 माइनस y। इस m की जगह आप वैल्यू पुट कर सकते हो y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। ठीक है, इसकी जगह आप वैल्यू पुट कर सकते हो। ठीक है, वेयर m क्या है, m है आपका y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। ठीक है, ये कुछ फॉर्म्स होती हैं, 4 फॉर्म्स होती हैं जो कि इस तरीके से आपको रिप्रेजेंट किया जाता है, जहां पे m स्लोप है, y इज इक्वल टू a पता है, x इज इक्वल टू b पता है, m बता दिया है, m स्लोप होता है। ठीक है, यहां c का मतलब है, इस स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में जो c है वो है y इंटरसेप्ट। वो क्या है, वो है y इंटरसेप्ट। यहां पे जो a है ये x इंटरसेप्ट है, ये y इंटरसेप्ट है। ठीक है, a x एंड b y इंटरसेप्ट। ठीक है, अच्छा ये तो हमने अच्छे से बताया था, क्वेश्चंस भी करवाए थे, एक एक डिटेल के साथ बताया था। एक क्वेश्चन होमवर्क के तौर पे भी दिया था, कुछ इस तरीके का वो क्वेश्चन दिखने में था, है ना, तो इसको भी करवा देते हैं। भाई क्वेश्चन है इंटरसेक्टिंग द वाई एक्सिस, अपन लोगों को क्या फाइंड करना है, फाइंड इक्वेशन ऑफ अ लाइन। ठीक है, इक्वेशन ऑफ अ लाइन फाइंड करनी है जब क्या गिवन है, हमको गिवन है द इंटरसेक्टिंग, अच्छा इंटरसेक्ट कर रही है वाई एक्सिस को किस डिस्टेंस पे, 2 यूनिट पे अबव द ओरिजिन, अबव द ओरिजिन। चलो इसको अगर मैं ड्रॉ करके बताऊं तो ये हमारा क्या है भाई, ये हमारे क्वाड्रेंट्स है। ठीक है, ऐसे ही जो हॉरिजॉन्टल है वो है होता है एक्स एक्सिस और जो वर्टिकल है वो होता है वाई एक्सिस। अब रिप्रेजेंटेशन की अगर हम बात करें, बोला है 2 यूनिट अबव द ओरिजिन, अबव द ओरिजिन, ये ओरिजिन पार्ट है, ये है ओरिजिन, इसके ऊपर है, ऊपर है मतलब 1 एंड 2, मतलब ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है, तो ये है 1, ये है 2। इस पॉइंट को कैसे बोलेंगे, y एक्सिस पे है तो x कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0 और y कोऑर्डिनेट होगा 2 के बराबर। y कोऑर्डिनेट क्या होगा, 2 के बराबर। मतलब जो पॉइंट गिवन है वो गिवन है 0,2। पॉइंट क्या गिवन है भाई, लाइन पास कर रही है कौन से पॉइंट से, 0,2 पॉइंट से पास कर रही है। ठीक है, ओके। मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस। एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो यहां से जब हमने आप लोगों को स्लोप के बारे में समझाया था तो हमने ये बोला था कि जो लाइन होगी वो एक्स एक्सिस के साथ, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जितने डिग्री का एंगल बनाएगी वहां से हम स्लोप की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो m इज इक्वल टू
tan थीटा, और यहां पे थीटा क्या होता है, थीटा होता है एंगल फॉर्म्ड बाय अ लाइन विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और फिलहाल हमारे क्वेश्चन में ये 30 डिग्री गिवन है, ये 30 डिग्री गिवन है। तो यहां से हम स्लोप की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। जी बिल्कुल फाइंड कर लेंगे। tan 30 कितना होता है भाई, 1/√3 होता है। क्या होता है, 1/√3। तो हमें क्या पता है भाई, स्लोप पता है, पॉइंट पता है, इक्वेशन ऑफ अ लाइन फाइंड करनी है। तो हमने बोला कि हमने एज्यूम कर लिया कि ये जो लाइन है, लाइन ऑल्सो पासेस थ्रू किससे पास कर रही है भाई, x, y से भी पास कर रही है। तो एक पॉइंट हो गया ये, एक पॉइंट हो गया ये, निकाल लो इक्वेशन बाय यूजिंग स्लोप। तो स्लोप क्या होता है, m होता है, और 2 पॉइंट गिवन होते हैं, फॉर्मूला क्या होता है, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। अब आपके ऊपर टोटल डिपेंड करता है किसको आपको सेकंड पॉइंट लेना है, किसको आपको फर्स्ट पॉइंट लेना है। तो अगर हम कंसिडर करें 0,2 इसको हम ले रहे हैं पॉइंट नंबर 1, तो जो नेक्स्ट पॉइंट लिया है x, y इसको ले लेंगे हम पॉइंट नंबर 2। इसको क्या ले लेंगे भाई, पॉइंट नंबर 2 ले लेंगे। तो पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, इक्वेशन सब कुछ पता है, फाइंड कर लो। m की वैल्यू कितनी है, 1/√3, 1/√3 वैल्यू पुट करी इज इक्वल्स टू y2, भाई y2 कितना है भाई, y के बराबर है, माइनस का 2 डिवाइडेड बाय x2 है x माइनस का 0, तो x माइनस 0 x ही होगा। ठीक है, इसको फर्दर हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा x इज इक्वल्स टू √3y माइनस का 2√3। ठीक है, इसको ऐसे बोल सकते हैं। इसको फर्दर सिंपल फॉर्म में बनाएंगे तो ये बन जाएगा x माइनस का √3y प्लस का 2√3 इज इक्वल्स टू 0। ये क्या है, ये है हमारा इक्वेशन ऑफ अ लाइन विच इज पासिंग थ्रू द पॉइंट 0,2 एंड हैविंग अ स्लोप ऑफ 1/√3, या फिर बोल सकते हो मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ये रहा आपका आंसर, लास्ट क्वेश्चन। ये था होमवर्क। ठीक है, ये क्वेश्चन होमवर्क के तौर पे दिया था। मेरे ख्याल से हमें लग रहा है शायद थोड़ा थोड़ा हिंट दे दिया था, थोड़ा सा हिंट दे दिया था, बट कोई बात नहीं, अब दिया था सामने है तो करना तो पड़ेगा। जिस बच्चे का डाउट है वो यहां पे हो जाएगा क्लियर, सॉर्टेड, क्लियर है अच्छे से। अब बात करते हैं नेक्स्ट पे चलते हैं। हाँ जी, तो नेक्स्ट क्या है, कुछ है क्या नेक्स्ट, दिखाओ भाई। हाँ, अब ये क्वेश्चन भी होमवर्क के तौर पे आप लोगों को दिया गया था, है ना, ये क्वेश्चन भी होमवर्क के तौर पे दिया गया था, बट हम एक्सपेक्ट करेंगे अगर आप लोगों ने नहीं किया है इसको आप कोशिश करो 30 सेकंड में करने की। ठीक है, 30 सेकंड्स हमने बोला है, बल्कि हम 5 सेकंड एक्स्ट्रा आप लोगों को दे रहे हैं। देखते हैं कितने बच्चे इसको कर पाते हैं। 35 सेकंड का टाइम है। ए बी 2 लाइन है, दोनों परपेंडिकुलर हैं, परपेंडिकुलर का फंडा लगेगा। 2 कंडीशंस बताई थी हमने, एक बताई थी परपेंडिकुलर की और एक बताई थी पैरेलल की। ठीक है, दोनों कंडीशंस याद होनी चाहिए और दोनों इंपॉर्टेंट भी हैं। दोनों पहले तो याद भी होनी चाहिए और दोनों इंपॉर्टेंट भी हैं। ठीक है, बताइए भाई, सिर्फ 3 सेकंड का टाइम बचा है और वो भी हो गया है खत्म, 30 सेकंड बहुत होते हैं इस क्वेश्चन के लिए। अगर करे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करा कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलो देखते हैं क्या है क्वेश्चन। तो देखो क्वेश्चन में बोला है कि ए बी है एक लाइन जिसका ए पॉइंट है ये और बी पॉइंट है ये। ठीक है, अब ये जो ए बी लाइन है ये क्या है, ये परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर मतलब भाई, परपेंडिकुलर मतलब कुछ इस तरीके से है, 90 डिग्री बना रही है दूसरी लाइन के साथ। ठीक है, और ये है सी डी दूसरी लाइन। अगर ये है ए बी, ठीक है, ये लाइन है ए बी और तो दूसरी लाइन है भाई सी डी, ये हमारी सी डी है। ठीक है, ये क्या है, सी डी है। अच्छा, सी पॉइंट गिवन है, डी पॉइंट गिवन है, हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए बोला गया है। तो जब हम ये कंडीशंस बता रहे थे, 2 कंडीशंस बताई थी हमने। अगर 2 लाइन पैरेलल होती हैं तो उन दोनों का स्लोप होगा इक्वल, बट अगर 2 लाइन परपेंडिकुलर होती हैं तो उन दोनों का जो स्लोप का प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, वो होगा -1 के बराबर। मतलब स्लोप ऑफ ए बी इंटू में स्लोप ऑफ सी डी
वो किसके बराबर होना चाहिए भाई, -1 के बराबर होना चाहिए, क्योंकि कंडीशन ऐसा बोलती है। हमें क्या चाहिए, सिंपल सा स्लोप चाहिए। अब स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है ये तो आप लोगों को भली भांति ज्ञात है। फॉर्मूला क्या होता है, y2 माइनस का y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस का x1। यहां से स्लोप ऑफ ए बी भी फाइंड किया जा सकता है और सी डी भी फाइंड किया जा सकता है। तो फटाफट हमने क्या निकाला, स्लोप ऑफ ए बी निकाल दिया। ठीक है, तो ए पॉइंट क्या है, ए पॉइंट है -2,6। तो यहां पॉइंट भी हमने आप लोगों के लिए लिख दिया, ए पॉइंट है -2,6 एंड जो बी पॉइंट है वो क्या है, बी पॉइंट है -2,6 4,8। तो फटाफट स्लोप निकाल दो। स्लोप निकलेगा y2 माइनस y1, ये है सेकंड पॉइंट, ये है फर्स्ट पॉइंट। तो 8 माइनस का 6 डिवाइडेड बाय 4 माइनस का 2 जो कि प्लस का 2 बन जाएगा, और ये जो स्लोप आ जाएगा ये हो जाएगा 2/6 मतलब 1/3। मतलब स्लोप ऑफ ए बी लाइन इज इक्वल्स टू 1/3। स्लोप ऑफ ए बी किसके बराबर है, 1/3 के बराबर है। करेक्ट है भाई। 8 माइनस 6 2 आएगा, 4 प्लस 2 6। ठीक है, 2 डिवाइडेड बाय 6 इज 1/3। स्लोप ऑफ ए बी आ गया 1/3 के बराबर। अब नेक्स्ट बारी है किसकी, स्लोप ऑफ सी डी की। बट सी डी से पहले हमें सी और डी पॉइंट पता होना चाहिए। सी पॉइंट क्या है, कहां है, 8,12 और डी पॉइंट क्या है, डी पॉइंट में एक वैल्यू मिसिंग है जो कि है x 24। चलिए निकाल लेते हैं इसकी वैल्यू भी। तो ये आ जाएगा 24 माइनस का 12 डिवाइडेड बाय 24 माइनस का 12 डिवाइडेड बाय x माइनस का 8 जो कि आ जाएगा 12 डिवाइडेड बाय x माइनस 8। और ये आ गया है हमारे पास स्लोप ऑफ सी डी, और ये किसके बराबर है, 12/x माइनस का 8। हमें कंडीशन में क्या बोला गया है, दोनों परपेंडिकुलर हैं। दोनों परपेंडिकुलर हैं मतलब इन दोनों स्लोप का जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, -1 के बराबर होगा। मतलब 1/3 इनटू में 12 डिवाइडेड बाय x माइनस 8 इज इक्वल्स टू -1। ये हो गया 1, ये हो गया 4। इसको फर्दर हम लिख सकते हैं 4 इज इक्वल्स टू -x प्लस का 8। इसको हम लिख सकते हैं क्या भाई, सिंपल सा, यहां से कैंसिल आउट हो गया, 4 हो गया, ये x माइनस 8 इधर की तरफ जाएगा, माइनस ऑलरेडी है तो जो पॉजिटिव का था वो नेगेटिव, जो नेगेटिव का था वो पॉजिटिव। यहां से x की वैल्यू फाइंड करना अब मच मोर इजियर टास्क है, जो कि हो जाएगी किसके बराबर, 4 के बराबर। ठीक है, x की वैल्यू कितनी आ गई, 4। मतलब अगर ए बी और सी डी लाइन परपेंडिकुलर है तो यहां जो x गिवन है डी पॉइंट में x कोऑर्डिनेट वो होना चाहिए 4 के बराबर। मतलब ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए करेक्ट आंसर इसका। ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, सॉर्टेड, क्लियर, अच्छे से बढ़िया तरीके से हो गया। चलो अब बढ़ते हैं आज के टॉपिक पे। एक और वैसे क्वेश्चन है बट वो बताएंगे हम इन सब के बाद। एक और क्वेश्चन है, प्यारा सा अच्छा सा क्वेश्चन है, एंगल है वो, एंगल बिटवीन टू लाइंस का क्वेश्चन है। एक बार पहले आज का जो टॉपिक रखा है पहले वो तो स्टार्ट करें। तो ये बेसिकली आज का टॉपिक है जो कि क्या है, डिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट एंड अ लाइन। मतलब ऐसा होता है कि ये एक लाइन होती है जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं किस तरीके से, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ लाइन होती है। ये क्या होती है भाई, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ लाइन होती है। ठीक है, यहां फिर एक पॉइंट होता है जो कि पॉइंट हम लेंगे x1, y1। इस पॉइंट को लिया जाता है x1, y1। तो यहां से हमें निकालना होता है डिस्टेंस बिटवीन लाइन वो रही और पॉइंट ये रहा, ये डिस्टेंस हमें निकालना होता है। ये डिस्टेंस हमें निकालना होता है। तो कैसे निकालेंगे, इसका भी एक फॉर्मूला होता है। डिस्टेंस को बोलते हैं d, और ये होता है आपके पास a इंटू में x1 प्लस में b इंटू में y1 प्लस में c डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर। ठीक है, और डिस्टेंस हमेशा क्या होगा,
हमेशा पॉजिटिव होता है, कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो इसलिए क्या लगता है, मॉडुलस, मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू। ठीक है, हो सकता है कि ये जो न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर पार्ट तो देखो नेगेटिव आएगा नहीं, बट जो न्यूमरेटर पार्ट है, न्यूमरेटर पार्ट हो सकता है कि नेगेटिव आ जाए। तो यहां बेसिकली पूरे पे होता नहीं है, टेक्निकली अगर देखा जाए पूरे पे नहीं होता, वो होता है सिर्फ और सिर्फ न्यूमरेटर पे, सिर्फ और सिर्फ न्यूमरेटर में होता है इस तरीके से। बट कभी कभार किसी बुक्स में पूरा नीचे तक इसको लगा दिया जाता है, डिनोमिनेटर तक लगा दिया जाता है, बट एक्चुअल में ये कुछ इस तरीके से होता है, जहां पे A is the coefficient of x of a straight line, B is the coefficient of y of a straight line, C is the constant of a straight line, x1 is a point of x axis, y1 भी कोऑर्डिनेट है किसका भाई, पॉइंट है बट y एक्सिस, और A and B कोफिशिएंट ऑफ अ लाइन ऑफ x एक्सिस एंड y एक्सिस। ये आपका फॉर्मूला होता है किसके बीच का, डिस्टेंस बिटवीन लाइन एंड अ पॉइंट का। ठीक है, अब इसकी डेरिवेशन है, डेरिवेशन ऐसा नहीं है कि डेरिवेशन नहीं है, डेरिवेशन बिल्कुल इसकी डेरिवेशन है, पूरा सॉल्यूशन है इसका, बट वो इतना मच इंपॉर्टेंट है नहीं, तो और अगर वो करवाएंगे तो वो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, तो उसको करवाने का देखो फायदा भी है नहीं। ठीक है, एक तो ये क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आता है कि भाई डिस्टेंस फाइंड करो किसका, ये पॉइंट है और ये आपकी लाइन है, निकालो भाई डिस्टेंस। तो सबसे पहले लाइन को स्टैंडर्ड फॉर्म में तो बनाएंगे। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है भाई, लाइन को स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाना। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax प्लस by प्लस c की फॉर्म में, क्योंकि इसी से तो फॉर्मूला जनरेटेड है। ठीक है, तो पहले इसको अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाएंगे तो ये हो जाएगा 12x प्लस में 72 इज इक्वल्स टू 5y माइनस का 10। अब इसको फर्दर इधर लेके जाएंगे तो जो हमारी स्ट्रेट लाइन, पहले तो पॉइंट बन गया -1, ये पॉइंट बना, स्ट्रेट लाइन क्या बनेगी, वो बनेगी 12x माइनस का 5y, 12x माइनस का 5y, ये माइनस का 10 इधर आएगा तो पॉजिटिव का बन जाएगा, और वो पॉजिटिव का 82 बनेगा। वो क्या बनेगा, पॉजिटिव का 82 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये पॉइंट है, ये हमारी स्ट्रेट लाइन है, डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है मॉडुलस ऑफ a इंटू x1 प्लस में b इंटू y1 प्लस में c मॉड 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर। अब यहां ये बताने की तो शायद जरूरत नहीं पड़ेगी कि a क्या है, b क्या है और c क्या है, x1 क्या है और y1 क्या है। ठीक है, x1 y1 देखो सामने रहे, ये रहे आपके x1 y1, a कोफिशिएंट ऑफ x, b कोफिशिएंट ऑफ y एंड कांस्टेंट टर्म 82। ठीक है, तो यहां से डिस्टेंस फॉर्मूला d निकाल लेते हैं, d विल बी इक्वल्स टू, पहले क्या है a की वैल्यू कितनी है 12 इंटू माइनस का 1, क्योंकि x1 की वैल्यू माइनस का 1 है। ठीक है, उसके बाद b की वैल्यू है माइनस का 5 इंटू y1 क्या है, y1 है 1 के बराबर, 1 वैल्यू पुट कर दी, और उसके बाद क्या है प्लस में c की वैल्यू पॉजिटिव का 82, तो ये हो गया पॉजिटिव का 82, यहां आ जाएगा आपका मॉड डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 12 का स्क्वायर जो कि 144, 5 का स्क्वायर माइनस a क्या है 12 का स्क्वायर 144, b क्या है माइनस का 5 है, तो माइनस का जब 5 करेंगे तो वो होता है 25 के बराबर। ठीक है, इतना क्लियर है। अब भाई इनको सॉल्व करोगे और इसको सॉल्व करोगे, माइनस का 12 माइनस का 5, माइनस का 12 माइनस का 5 माइनस का 17 माइनस कर लो, आ जाएगा आंसर। ठीक है, जिसको नहीं पता लग रहा देखो और सिंपल तरीका बताते हैं, ये है माइनस का 12 करोगे तो 82 माइनस का 12 बन जाएगा कितना बन जाएगा 70। ठीक है, 70 में से 5 जाएगा, कितना हो जाएगा 65। ठीक है, तो ये कितना बन गया, ये बन गया आपके पास 65 मॉड का, जो कि पॉजिटिव ही होगा। ठीक है, अब 144 प्लस में 25 169, और उसका रूट करेंगे तो पॉजिटिव का 13 ही देगा, तो मतलब डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस है 5 यूनिट। डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस है 5 यूनिट के बराबर, मतलब डिस्टेंस बिटवीन दिस लाइन एंड दिस पॉइंट इज 5 यूनिट के बराबर है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। अब ये तो क्या है, बेसिक है।
ये क्या है, बहुत ज़्यादा बेसिक क्वेश्चन है, मतलब सीधा लाइन गिवन है, सीधी आपकी पॉइंट गिवन है, सीधी वैल्यू निकालनी है, ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ काम किस चीज़ का है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ सिर्फ बन जाती है ये डिस्टेंस का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए बस। बाकी अगर ये याद है तो सीधा सीधा हो जाएगा, ज़्यादा मेहनत का काम है ही नहीं। बट क्वेश्चंस ऐसे नहीं आते हैं, है ना। क्वेश्चंस किस तरीके से आते हैं वो अभी बताएंगे आगे, ठीक है। पहले धीरे धीरे स्टेप्स तो करवा ले, ठीक है। नेक्स्ट है, यहां अभी हमने सीखा है एक पॉइंट और एक लाइन के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला, बट अब हम सीख रहे हैं दो पैरेलल लाइन के बीच में डिस्टेंस। तो जरा लाइन देख लेते हैं, ये है एक लाइन और ये है दूसरी लाइन, ठीक है। 10th क्लास में अगर आप लोगों को याद हो, आप लोगों ने 10th क्लास में स्ट्रेट लाइन का कंडीशन पढ़ा था, कहां पढ़ा था, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में पढ़ा था। क्या पढ़ा था कि देखो ऐसा होता है जहां पे नो सॉल्यूशन होते हैं वहां क्या बनती है, जहां नो सॉल्यूशन होता है वहां बनती है पैरेलल लाइन। तो पैरेलल लाइन की कंडीशन आपने ये पढ़ी है, a1 बाय a2 इज इक्वल्स टू b1 बाय b2 नॉट इक्वल्स टू c1 बाय c2। ऐसा ही कुछ पढ़ी है, याद है, a1 बाय a2 इज इक्वल्स टू b1 बाय b2 बट नॉट इक्वल्स टू c1 बाय c2। ऐसा कुछ पढ़ा है, याद है। तो बस इक्वेशन भी इसकी ऐसे ही कुछ होती है। इक्वेशन कैसे होती है अब समझ आ जाएगा आपको। इक्वेशन होती है ax प्लस में by प्लस में c1 इज इक्वल्स टू 0, एक इक्वेशन। अच्छा, दूसरी वाली लाइन की क्या होगी, ax प्लस में by प्लस में c2 इज इक्वल्स टू 0। मतलब जब दो पैरेलल लाइंस होंगी तो उसमें क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ x एंड कोफिशिएंट ऑफ y सेम रहेगा। क्या रहेगा, सेम रहेगा। क्यों रहेगा, ये कंडीशन पड़ी है, नो सॉल्यूशन की कंडीशन थी ये किसकी कंडीशन थी, नो सॉल्यूशन की कंडीशन थी। ये 10th क्लास में पढ़ा है आपने, ये 10th क्लास में पढ़ा है, किसमें, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में, नो सॉल्यूशन। और नो सॉल्यूशन बनाता था पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन में क्या डिफरेंट होता था भाई, कांस्टेंट टर्म्स डिफरेंट होते थे। एक्स का कोफिशिएंट वाई का कोफिशिएंट तो भाई सेम ही होता था, एक्स का कोफिशिएंट एक्स के साथ, वाई का कोफिशिएंट वाई के साथ, बाकी कांस्टेंट जो होते थे वो चेंज होते थे। तो यहां ये होंगी, मतलब अगर आपको कुछ ऐसा दिख रहा है तो वो जो लाइन होगी वो क्या होगी, वो पैरेलल होगी, वो क्या होगी, पैरेलल होगी। या फिर सिंपल सा, अगर a1 बाय a2 इक्वल्स टू b1 बाय b2 नॉट इक्वल्स टू c1 बाय c2, नॉर्मल बेसिक पे जाएंगे। पैरेलल लाइन का कैसे पता लगेगा, इस तरीके से पता लगेगा या फिर इस तरीके से पता लगेगा, ठीक है। अब हम ये थोड़ी बता रहे थे कि भाई पैरेलल लाइन दिखती कैसे है या इक्वेशन कैसे होती है, हम तो डिस्टेंस फार्मूला बता रहे थे। तो डिस्टेंस फार्मूला सीखे क्या होता है, तो इसका डिस्टेंस फार्मूला कुछ इस प्रकार हो जाता है, c2 माइनस c1 मॉड डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर। ये क्या होता है, ये होता है डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल लाइंस, डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल लाइन, जहां पे c2 क्या है, कांस्टेंट टर्म ऑफ लाइन 1, c2 क्या है, कांस्टेंट टर्म ऑफ लाइन नंबर 2, a और b क्या है, कोफिशिएंट ऑफ, a एंड b आर कोफिशिएंट्स ऑफ x एंड y रेस्पेक्टिवली, ठीक है। यहां समझ आ गया भाई क्या क्या फंडा यूज हो रहा है, c2 क्या है, c1 क्या है, ठीक है, और आपका a एंड b क्या है, a एंड b क्या है। अब फॉर्मूला ये रहा आपकी स्क्रीन पर, क्लियर है सभी को। अब इसका एक और फॉर्मूला होता है, वो जब y इक्वल्स टू mx प्लस c गिवन होती है ना, उसमें यूज होता है, बट अभी वो बताएंगे नहीं क्योंकि हमने इंटरचेंज अभी बता ही नहीं रखा। इंटरचेंज मतलब कि आप स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म को इंटरसेप्ट फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करोगे, नॉर्मल फॉर्म को स्लोप इंटरसेप्ट में या फिर इंटरसेप्ट फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करोगे, उसके क्वेश्चंस अभी आगे करवाएंगे। इसका एक और फॉर्मूला है, नो डाउट इसका एक और फॉर्मूला है, c2 माइनस c1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m स्क्वायर, ऐसा कुछ होता है, स्क्वायर रूट ऑफ, बट वो अभी नहीं बता रहे हैं क्योंकि अभी हमने कन्वर्जन नहीं करवाया है, दो लाइंस का आपस में कन्वर्जन नहीं करवाया है फिलहाल के लिए। अभी आप ये चीज याद रखो, ठीक है। ये होता है और फिर ये होता है और फिर ये ऐसा क्वेश्चन हो जाता है। क्वेश्चन फिर कुछ इस तरीके से हो जाता है। अब क्वेश्चन अगर देखो तो आप लोगों को लगेगा क्या क्वेश्चन है। अब इसको हम थोड़ा सा स्टैंडर्ड बना देते हैं, lx प्लस में ly
प्लस में p इज इक्वल टू 0, दूसरी जो लाइन बन जाएगी वो बन जाएगी lx प्लस में ly माइनस का r इज इक्वल टू 0। अब ये देखो कितना इजी क्वेश्चन है। फॉर्मूला ये रहा, लाइन ये रही, सॉल्व तो मेरे ख्याल से सभी बच्चे इसको कर पाएंगे, कुछ नहीं करना, सिर्फ वैल्यू पुट करनी है। ये सिंपल सा क्वेश्चन होमवर्क। भाई C1 क्या है P, C2 क्या है माइनस का R, A और B क्या है LL है, A और B क्या है LL है। सिंपल, खत्म कहानी। इससे इजी क्वेश्चन क्या मिल सकता है? अरे नहीं मिल सकता। ठीक है, चलिए, तो ये था हमारा स्ट्रेट लाइन का कॉन्सेप्ट। स्ट्रेट डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड अर लाइन। अब आपके आ जाते हैं बढ़िया क्वेश्चंस। अब यहां पहले तो रिड्यूसिंग फॉर्म करवाएंगे। क्या करवाएंगे? अभी थोड़ी देर पहले जब हम बता रहे थे कि पैरेलल लाइन के डिस्टेंस फाइंड करने के दो फॉर्मूले होते हैं। कन्वर्जन नहीं करवाया था तो कन्वर्जन लेके आ गए हैं आप लोगों के लिए। कन्वर्जन का मतलब क्या है? यहां पे हम बोल रहे हैं कन्वर्जन कन्वर्जन कन्वर्जन। कन्वर्जन का मतलब क्या है? देखो, कन्वर्जन का मतलब है कि स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म से इंटरसेप्ट फॉर्म बनाना, या नॉर्मल जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 होती है, उससे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बनाना। ठीक है, मतलब नहीं आया? चलो समझाते हैं। देखो, क्वेश्चन है रिड्यूस द फॉलोइंग इक्वेशन इनटू स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म एंड फाइंड देयर स्लोप एंड द वाई एक्सिस। अच्छा ठीक है, पहले तो इसको इलैबोरेटेड फॉर्म में बताते हैं, नॉर्मल स्टैंडर्ड फॉर्म में बताते हैं कि हुआ क्या है। देखो, इक्वेशन होती है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये नॉर्मल स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है। हमें क्या करना है? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में बनाना है। आपको पता होना चाहिए कि स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होता क्या है। वो होता है y इज इक्वल टू mx प्लस सी होता है। यही होता है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। ये क्या है? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। अब पता कैसे लगा स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है? स्लोप आ रहा है m, बिल्कुल, एक इंटरसेप्ट आ रहा है तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। अब हमें क्या करना होता है? इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। चीटिंग करके करेंगे। ठीक है, चीटिंग मतलब इसको देखेंगे फिर इसको इसकी तरह बनाने की कोशिश करेंगे। कैसे? वो भी देख लेंगे। ठीक है, हमने बोला y मतलब लेफ्ट हैंड साइड है, यहां ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है, y क्या है? लेफ्ट हैंड साइड है, तो y को रखा लेफ्ट हैंड साइड, मतलब by को इधर ही रखा, बाकी चीजें चलेगी आपकी राइट हैंड साइड में। मतलब माइनस का a x माइनस का c। ठीक है, अच्छा, y के साथ कोफिशिएंट क्या है? कुछ भी नहीं, मतलब 1 है, तो यहां तो b है तो इसको भी उधर की तरफ लेके चले गए, तो ये बन जाएगा y इज इक्वल टू माइनस का a बाई बी इंटू में x माइनस का c बाई बी। ठीक है, अब क्या ये y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म दिख रही है? हाँ, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म तो दिख रही है, बट यहां से एक और चीज हमें पता लगी कि अगर ये y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है तो जो हमारा स्लोप है m, जो हमारा स्लोप है m, वो क्या होगा? ऐसे नॉर्मल फॉर्म से हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं, वो होता है माइनस a बाई बी के बराबर। वो क्या हो जाएगा? माइनस का a बाई बी के बराबर। a मतलब कोफिशिएंट ऑफ x, b मतलब कोफिशिएंट ऑफ y। ठीक है, c, अब c क्या होती है? y इंटरसेप्ट होती है। c क्या होती है? y इंटरसेप्ट। तो c की वैल्यू क्या हो जाएगी? c की वैल्यू हो जाएगी किसके बराबर? माइनस का c बाई बी, माइनस का c बाई बी। ये आपकी नॉर्मल फॉर्म है कि हमने नॉर्मल फॉर्म को ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करके दिखा दिया, और फिर यहां पे हमने इन दोनों को कंपेयर भी कर दिया। इन दोनों को क्या कर दिया? कंपेयर भी कर दिया। कंपेयर करने पे हमने देखा भाई x तो x ही है, बाकी m की जगह क्या लिखा गया है? माइनस a बाई बी लिखा गया है, मतलब m की वैल्यू हो गई है इसके बराबर, और जो c है स्लोप y इंटरसेप्ट वो हो गया ये। ठीक है, अब यही क्वेश्चन आपको क्या करना है? इसी फॉर्म में करना है। तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से था कि 6x प्लस में 3y माइनस का 5 इज इक्वल टू 0। देखो, अब आपको पता लग गया कि भाई m ये होगा और c ये होगा। डायरेक्टली भी कर सकते हो, बट करके हम दिखाएंगे ताकि आप लोगों को समझ आ जाए दोबारा से। ठीक है, करना किस फॉर्म में था? करना था हमें y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में।
ठीक है, तो मतलब y एज इट इज रखेंगे, y एज इट इज रखेंगे तो 3y एज इट इज चला गया, बाकी सारी चीजें राइट हैंड चली गई, माइनस का 6x प्लस में 5। ठीक है, अब y का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए भाई, 1 होना चाहिए, 1 होना चाहिए, तो y को 3 से डिवाइड कर दिया, बाकी इधर भी डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा -6/3 और -6/3 इंटू एक्स प्लस में 5/3। तो इसको हम लिख सकते हैं y इज इक्वल्स टू माइनस का 2x प्लस में 5/3। अब यहां पे अगर इसको हम इसके साथ कंपेयर करें, दोनों को कंपेयर करें, y इज इक्वल्स टू mx प्लस c, तो हमें क्या पता लग रहा है भाई, जो हमारा स्लोप है वो हो जाएगा -2 और जो हमारा कांस्टेंट मतलब c मतलब स्लोप y इंटरसेप्ट है वो हो जाएगा पॉजिटिव का 5/3, पॉजिटिव का 5/3। खत्म, है ना, कितना सिंपल, देखो कितना सिंपल निकला। या तो आप ऐसे डायरेक्टली बोल सकते थे कि भाई ये होता है तो m और c ये होते हैं, ठीक है। अच्छा, यहां कंफ्यूजन ना हो, ये स्मॉल c है, छोटा वाला c, ठीक है, छोटा वाला c है, छोटा वाला c है ना। हाँ, आप लोग घबरा ना जाओ कि ये बड़ा सी छोटा सी पता ही नहीं लग रहा कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो यहां ये है बड़ा वाला सी जो कि कांस्टेंट टर्म होता है, ये छोटा वाला सी होता है y इंटरसेप्ट। ठीक है, देख लो। अब एक और क्वेश्चन आएगा इसी टाइप का, इसी फॉर्म का नहीं बट थोड़ा सा फॉर्म चेंज हो जाएगी। ठीक है, दिख गया, m इज इक्वल्स टू स्लोप एंड c इज इक्वल्स टू y इंटरसेप्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। अब हमारे पास एक तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होता है, एक होता है इंटरसेप्ट फॉर्म। अब इंटरसेप्ट फॉर्म दिखने में कैसा होता है, रिड्यूस द फॉलोइंग इक्वेशन इनटू इंटरसेप्ट फॉर्म, फाइंड द इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस। अच्छा, फिर उसके बाद इंटरसेप्ट भी निकालने हैं। तो जो इंटरसेप्ट फॉर्म होती है, पहले तो देखो वो बताते हैं, वो होती है x/a प्लस में y/b इज इक्वल्स टू 1, जहां पे ये a होती है x इंटरसेप्ट, ठीक है, और ये जो b होती है वो होती है y इंटरसेप्ट। a और b पता लग गया भाई, x इंटरसेप्ट एंड y इंटरसेप्ट। अब हमें क्या करना होता है, हमें जो नॉर्मल इक्वेशन है मतलब ax प्लस में by प्लस में c इज इक्वल्स टू 0, इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। अब ये बड़ी समस्या हो गई है। क्या समस्या हो गई है, ये समस्या हो गई है कि x बाय a होना चाहिए, x डिवाइडेड बाय a होना चाहिए और इक्वल्स टू के उस साइड 1 होना चाहिए। तो कंफ्यूजन है, तो हमने क्या बोला, चलो थोड़ी सी मेहनत करते हैं और हमने बोला इस c को हम इधर लेके जाते हैं। इधर लेके गए तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, है ना, माइनस का c हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस का c हो जाएगा। लेकिन हमें इक्वल्स टू के उस साइड राइट हैंड साइड में कुछ नहीं, सिर्फ 1 चाहिए, सिर्फ 1 चाहिए, तो यहां से माइनस c को हटाना पड़ेगा। अब इधर नहीं लेके जा सकते, हम क्या नहीं कर सकते भाई, इधर की तरफ प्लस नहीं कर सकते क्योंकि वहां 0 हो जाएगा। हाँ, बट डिवाइड जरूर कर सकते हैं। पूरी इक्वेशन को -c से डिवाइड कर दो या -c को इधर लेके आ जाओ, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, ax डिवाइडेड बाय माइनस का c प्लस में by डिवाइडेड बाय माइनस का c इज इक्वल्स टू 1। इतना समझ आ गया, इतना तो मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा कि हुआ क्या, है ना, इतना तो देखो क्लियर हो गया होगा। बट हमें चाहिए x बाय a चाहिए, ये x बाय माइनस c नहीं चाहिए, x के साथ कोई कोफिशिएंट नहीं चाहिए। तो मैंने बोला देखो इसको हमने फर्दर किस फॉर्म में बना दिया, इसको बोल दिया x डिवाइडेड बाय माइनस का c, ये a न्यूमरेटर में है, ये c के डिनोमिनेटर में चला जाएगा इस तरीके से, माइनस c बाय a प्लस में y डिवाइडेड बाय माइनस का c, बड़ा वाला c है ये, माइनस का c डिवाइडेड बाय b, जो कि क्या हो गया 1 के बराबर हो गया, जो कि क्या हो गया 1 के बराबर हो गया। किया क्या है, इस a को डायरेक्टली डिनोमिनेटर में नहीं रख सकते, बट हाँ डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर में रख सकते हैं। तो वो उससे क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में रखेंगे तो वो न्यूमरेटर में ही जाएगा। ठीक है, तो इसको हम इस तरीके से पुट कर सकते हैं। तो यहां से जब हम कंपेयर कर रहे हैं इन दोनों को, जब हम इन दोनों को कंपेयर कर रहे हैं तो हमारे पास क्या आ गया भाई, हमारे पास a मतलब x इंटरसेप्ट की वैल्यू आ गई है माइनस का c बाय a, और b जो कि y इंटरसेप्ट है उसकी वैल्यू आ गई है किसके बराबर, माइनस का c बाय b के बराबर।
ठीक है, ये था कन्वर्जन, ये क्या था, कन्वर्जन, जो कि कितना प्यारा कन्वर्जन है। ठीक है, अब आप इसको डायरेक्टली लिखना चाहो तो डायरेक्टली इस फॉर्म में लिख सकते हो भाई, ए की वैल्यू ये होगी, बी की वैल्यू ये होगी। बाय चांस आपको नहीं याद है, ठीक है, कई कबार होता है, मैक्सिमम टाइम्स होता है कि आप लोगों को ना याद ही नहीं रहता। क्यों याद नहीं रहता? क्योंकि ज़्यादा तो हम पढ़ते नहीं 11th क्लास में, अभी अभी तो 10th के बोर्ड दे के आए हैं, तो 11th क्लास में क्या पढ़ना है ना, मैक्सिमम व्यूज़, पॉइंट ऑफ व्यूज़ ये रहते हैं। नहीं आता कोई बात नहीं, आप इस फॉर्म को, मतलब जो आपको ये दिख रही है 3x, उसके बाद क्या है प्लस में 2y माइनस का 12 इज इक्वल टू 0, इसको क्या कर दो भाई, कन्वर्जन, जैसे अभी अभी कन्वर्ट किया है, इसको आप नॉर्मल कन्वर्ट कर दो। ठीक है, नॉर्मल क्या कर दो भाई, कन्वर्ट कर दो। ये है आपके a और b की वैल्यू, ये क्या है आपकी a और b की वैल्यू। अगर डायरेक्टली लिखना चाहो डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हो, डायरेक्टली लिखना चाहो तो डायरेक्टली भी लिख सकते हो, इसको ईजी होगा। ठीक है, ईजी ही होगा इससे, क्योंकि आप लोगों ने पहले ही दिखा दिया। बट चलो, मैंने बोला नहीं दिखाया, आपको सिर्फ इतना पता है कि ये है x बाय a प्लस में y बाय b इज इक्वल टू 1। आप लोगों को ये फॉर्म बनानी है, आपको ये वाली फॉर्म बनानी है। अब कैसे बनाएंगे वो भी देख लेते हैं। ठीक है, मेरे को ये नहीं आती, आप लोगों ने, मतलब हम ये एज्यूम करके चल रहे हैं आप लोगों ने ये नहीं सीखी, तो हम बता देते हैं कैसे करोगे। देखो, यहां होगा 3x प्लस में 2y इज इक्वल टू पॉजिटिव का 12। ठीक है, पॉजिटिव का 12 हो गया। अब 12 जाएगा डिनोमिनेटर में, मतलब ये हो जाएगा 3x डिवाइडेड बाय 12 प्लस में 2y डिवाइडेड बाय 12 इज इक्वल टू 1 के बराबर, अब वैसे अगर देखा जाए तो 3 और 12 तो देखो कैंसिल हो ही रहा है, बट इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके चलेंगे। बाय चांस नहीं कटता तब इसको कैसे करते हैं, इसको करते इस तरीके से, 12 डिवाइडेड बाय x डिवाइडेड बाय 12 डिवाइडेड बाय 3 प्लस में y डिवाइडेड बाय 12 एंड देन डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 1। अब आप लोग बोलोगे कि ये एक्स्ट्रा स्टेप करने की क्या जरूरत थी, मैंने बोला ये स्टेप करोगे तभी जाके, यहां तो चलो ठीक है 12 और 2 कैंसिल आउट हो रहा है 6 आ जाएगा, 12 और 3 कैंसिल आउट हो रहा है 4 हो जाएगा, ये तो आप लोगों को पता है। बट बाय चांस कभी ऐसा हुआ जब कैंसिल नहीं हो रहा, तब क्या करोगे, तब तो ये चीज पता होनी चाहिए ना कि ये स्टेप भी था, तो यहां से अब ये बन जाएगा डायरेक्टली x बाय 4 प्लस में y बाय 6 इज इक्वल टू 1, जहां पे a मतलब x इंटरसेप्ट की वैल्यू कितनी है, वो है 4 यूनिट के बराबर, और y इंटरसेप्ट वो कितना है, वो है 6 यूनिट के बराबर। ठीक है, अब ये है एडिशनल स्टेप, ये आपको करके दिखाना है, उसके बाद ही तो यही होगा, उसके बाद ही ये होगा। ठीक है, देख लो भाई ध्यान से, किसी को डाउट है तो देख लो, कोई प्रॉब्लम है तो भी देख लो ध्यान से। 2 फॉर्म्स करवाई हैं, एक स्लोप नॉर्मल स्टैंडर्ड फॉर्म से स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना, उसके बाद नॉर्मल फॉर्म से स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म से इंटरसेप्ट फॉर्म में। ठीक है, चलिए, तो यहां पे मोस्ट प्रोबेबली आपके टॉपिक्स तो देखो खत्म हो जाते हैं, यहां टॉपिक खत्म हो जाते हैं। अब आते हैं आपके हॉट टाइप्स क्वेश्चंस, मिसलेनियस टाइप्स क्वेश्चंस, हाई वोल्टेज टाइप क्वेश्चंस, ज्वलनशील पदार्थ क्वेश्चंस। ठीक है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस यहां से बनते हैं, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। तो अब जो क्वेश्चंस करवाएंगे वो यस बिल्कुल, अब जो क्वेश्चंस करवाएंगे, अब तक जो करवाया नो डाउट इंपॉर्टेंट था, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट था नो डाउट, बट अब जो करवा रहे हैं वो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा अपर हैंड पे है। मतलब अब तक जो करवाया उसके चांसेस है भाई 70% चांसेस हैं कि आएंगे, अब जो करवा रहे हैं उसके चांसेस हो जाते हैं 75 to 80% चांसेस हो जाते हैं कि हाँ भाई ये तो आएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, जो कि खतरनाक नहीं बल्कि अच्छा क्वेश्चन है, वो ये रहा। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ राइट बाइसेक्टर, वर्ड समझना, राइट बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स दिस एंड दिस। क्या समझे, देखो
स्टेटमेंट से ही समझना है क्वेश्चन को। क्वेश्चन है एक इक्वेशन निकालनी है। किसकी इक्वेशन निकालनी है? राइट बाइसेक्टर। राइट बाइसेक्टर का मतलब होता है कि एक लाइन को कट कर रहा है 90 डिग्री पे एंड इक्वली। दोबारा समझाते हैं। मतलब हमने बोला ये है एक लाइन, ठीक है, 2 पॉइंट्स हमें गिवन है, ठीक है, और राइट बाइसेक्टर का मतलब होता है कि ये ना इस लाइन को पहले तो 90 डिग्री पे कट कर रहा है, 90 डिग्री पे कट कर रहा है और इक्वली कट कर रहा है। इक्वली कट कर रहा है मतलब ये जो पार्ट है वो इस पार्ट के इक्वल है, ये जो पार्ट है वो इस पार्ट के इक्वल है। इसका मतलब होता है राइट। राइट मतलब 90 डिग्री, बाइसेक्टर मतलब इक्वली कट कर रहा है, ठीक है, मतलब इक्वली कट कर रहा है, ठीक है। तो हमें जो 2 पॉइंट्स गिवन है फटाफट वो लिख लेते हैं। एक पॉइंट है 3,4, ठीक है, और जो दूसरा पॉइंट है वो है -1,2, -1,2। इसको हमने बोल दिया इनिशियल पॉइंट ए, इसको बोल दिया फाइनल पॉइंट बी। हमें फाइंड करनी है इस लाइन की इक्वेशन। अगर इसको बोले हम लाइन 1 तो हमें फाइंड करनी है L2 लाइन। हमें क्या फाइंड करना है? L2 लाइन फाइंड करना है, और ये है 90 डिग्री, ये है इक्वल बाइसेक्टर, ठीक है। हमने क्या फाइंड करना है? इस पॉइंट को हमने नाम दे दिया D। इसको क्या दे दिया? D। एंड व्हाट इज दिस D पॉइंट? D पॉइंट है आपका AB पॉइंट का मिड पॉइंट, ठीक है। AB का क्या है? मिड पॉइंट। मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है? उसका फॉर्मूला होता है x के कोऑर्डिनेट निकाले जाते हैं x1 प्लस x2 बाई 2 और y निकाला जाता है y1 प्लस y2 बाई 2। ये चीजें आपको मेंशन करनी पड़ेगी कि क्या क्या गिवन है। तो पहले इसको बताने से पहले ये बताना बड़ा जरूरी हो जाता है कि राइट बाइसेक्टर क्या है? राइट बाइसेक्टर क्या कर रहा है? ए एंड बी को इक्वली कट कर रहा है, इक्वल, ठीक है। किस पॉइंट पे? डी पे। इस तरीके से कि जो AD है वो किसके बराबर है? DB के बराबर है। और ये जो L1 लाइन है ये परपेंडिकुलर है L2 लाइन के। ये क्या है? परपेंडिकुलर है L2 लाइन के। अब बोल सकते हो आप D के पॉइंट निकालने का, अब बोल सकते हो D पॉइंट निकालने का, और अब आप समझा सकते हो कि भाई मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है? मिड पॉइंट वो कुछ इस तरीके से होता है x1 प्लस x2 बाई 2 कॉमा y1 प्लस y2 बाई 2। हमें क्या फाइंड करनी है? हमें फाइंड करनी है इक्वेशन ऑफ लाइन 2। हमें क्या फाइंड करनी है? इक्वेशन ऑफ लाइन 2 फाइंड करनी है। ये अब तक गिवन था जो हमने बताया है, अब एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं बताया, सिर्फ ये बताया है कि ये पॉइंट है, ऐसे निकालेंगे आप। कौन सा? D पॉइंट। तो D पॉइंट निकाल लेंगे। तो D पॉइंट क्या हो जाएगा? D पॉइंट आ जाएगा आपके पास किसके बराबर? 3 प्लस 3 माइनस का 1, ये हो जाएगा 3 माइनस का 1 बाई 2 कॉमा 4 प्लस 2 बाई 2। तो जो D पॉइंट होगा दैट विल बी इक्वल्स टू 2 बाई 2 जो कि 1 और 6 बाई 2 यानी 3। मतलब हमें D पॉइंट पता लग गया। हमें क्या पता लग गया? D पॉइंट पता लग गया। अब ये L2 निकालने के लिए हमें तो या तो पॉइंट, 2 पॉइंट पता होना चाहिए, या पॉइंट या तो स्लोप पता होना चाहिए। स्लोप तो नहीं पता, स्लोप तो नहीं पता, बट ये जो L1 लाइन है इसका स्लोप तो पता लग जाएगा। कैसे? क्योंकि 2 पॉइंट गिवन है। तो अब हम क्या फाइंड करेंगे? स्लोप ऑफ लाइन L1 लाइन का स्लोप फाइंड करेंगे, उससे L2 लाइन का स्लोप आएगा। L1 लाइन के पॉइंट क्या क्या हैं? इसके पॉइंट है 3,4 और -1,2। तो फटाफट स्लोप निकालेंगे। स्लोप का फॉर्मूला आप लोगों को लिखना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि m इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस का x1। तो फॉर्मूला ये होता है। तो यहां से लिखेंगे y2 मतलब 2 माइनस का 4 डिवाइडेड बाय माइनस का 1 माइनस का 3। भाई देख लो फॉर्मूला वही है, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। y1 क्या हो जाए? y2 क्या हो जाएगा भाई? 2 होगा। y1 क्या होगा? 4 होगा। ऐसे ही x2 माइनस x1 माइनस 1 माइनस का 3। तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा माइनस का 2 डिवाइडेड बाय माइनस का 4, ये हो जाएगा 1/2।
2। ये क्या आया है, ये आया है स्लोप 1, मतलब लाइन 1 का स्लोप जो कि 1/2 के बराबर है। किसके बराबर है, 1/2 के बराबर है। फर्दर हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि जो स्लोप m1 है और m2 है उसका प्रोडक्ट होगा -1। वाई रीजन, बिकॉज अच्छा क्यों है, रीजन क्या है, क्योंकि L1 और L2 लाइन क्या है, आपस में परपेंडिकुलर है। अगर लाइन परपेंडिकुलर होती है तो स्लोप का प्रोडक्ट -1 के बराबर होता है। एक स्लोप है 1/2 तो दूसरा स्लोप हो जाएगा कितना, m2 विल बी इक्वल्स टू -1/m1 और m1 की वैल्यू है 1/2 तो m2 की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी -2 के बराबर। वो क्या हो जाएगी, -2 के बराबर। अब वापस थोड़ा क्वेश्चन में जाते हैं। इस लाइन का हमें क्या पता लग गया है, स्लोप पता लग गया है, पॉइंट भी तो पता लग गया है। पॉइंट क्या है, ये है डी पॉइंट, माइनस कहां गया 1,3। ये डी पॉइंट भी हमें पता है जो कि क्या है 1,3, ऐसा ही कुछ है। ठीक है, मतलब हमें ये चीजें पता लग गई है कि भाई ये लाइन थी, ये इसको वो कर रही थी, ये पॉइंट हमें गिवन था, ये पॉइंट हमें गिवन था, ये था ए, ये था बी, ये हम निकाल ही चुके हैं, ये डी पॉइंट हम निकाल चुके हैं। और ये जो m2 था इसकी वैल्यू भी हमें पता है, ये था फर्स्ट लाइन L1, ये था L2, इसका m2 हमें पता है, स्लोप पता है, पॉइंट पता है, निकाल लो इक्वेशन। क्या हो जाएगी, दिस विल बी -2 इज इक्वल्स टू, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट माना है x, y, तो ये हो जाएगा y -3 डिवाइडेड बाय x -1। फर्दर मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 ब्रैकेट में x -1 इज इक्वल्स टू y -3। फर्दर इसको हम सॉल्व कर सकते हैं और ये हो जाएगा -2x +2 इज इक्वल्स टू y -3। और जो इक्वेशन बन जाएगी वो क्या बन जाएगी लाइन की, दिस विल बी इक्वल्स टू 2x प्लस में y, ये 2x इधर गया तो पॉजिटिव का 2x हो गया, ये पॉजिटिव का 2 उधर की तरफ गया तो क्या हो गया -2 और -3 क्या है -5 इज इक्वल्स टू 0। ये है हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन। ये क्या है, रिक्वायर्ड इक्वेशन, जो कि किसकी है, इस लाइन की है, इस L2 लाइन की है। ठीक है, जो कि क्या है, जो राइट बाइसेक्टर है इन दोनों पॉइंट पे, जो कि क्या है, इन दोनों A और B पॉइंट पे क्या है, राइट बाइसेक्टर। और राइट बाइसेक्टर का मतलब होता है कि 90 डिग्री पे तो कट कर ही रहा है और दो पॉइंट को इक्वली कट कर रहा है, मतलब क्या है, मिड पॉइंट, मिड पॉइंट पे इनके कट अप कर रहा है, क्या कर रहा है, कट कर रहा है। ठीक है, देख लो ध्यान से। अच्छा, नो डाउट प्यारा और बहुत अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, अब ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे स्क्रीन पर आपके। ठीक है, ये रहा। यहां क्या किया था भाई, बताया था आपको कि कैसे करना है, क्या होगा, कहां से होगा। ठीक है, और क्या क्या गिवन है। उसके बाद नेक्स्ट में बताया डी पॉइंट मतलब मिड पॉइंट निकाला, उसके बाद लाइन 1 का स्लोप निकाला है। फिर इसमें क्या किया, लाइन जो 2 है और लाइन 1 है आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। अगर वो आपस में परपेंडिकुलर हैं तो दूसरी लाइन का स्लोप आ जाएगा। अब दूसरी लाइन का स्लोप पता लग गया, पॉइंट तो हमने बता ही दिया था क्योंकि राइट बाइसेक्टर है, राइट बाइसेक्टर, तो उसके बाद इक्वेशन आ गई जो कि ये इसके बराबर है। क्लियर है सबको? अब ये जो क्वेश्चन है ये भी अच्छा क्वेश्चन है, नो डाउट, बड़ा ही प्यारा और बड़ा ही सुंदर क्वेश्चन है, देखने में भी अच्छा है और करवाने में तो बहुत ही अच्छा है, और भी अच्छा है। ठीक है, तो करवाएं, क्या करवाएं? देखो क्वेश्चन है, इफ P एंड Q, दो पॉइंट्स हैं P एंड Q, दोनों क्या है, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन, क्या है, ओरिजिन से डिस्टेंस है, ओरिजिन से डिस्टेंस है किसका, दोनों लाइन का। दो लाइन क्या क्या है, एक लाइन है आपकी ये, ठीक है, ओके, और जो दूसरी लाइन है, दूसरी लाइन है ये। ठीक है, रेस्पेक्टिवली हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है कि p² प्लस में 4q² इज इक्वल टू k² के बराबर होगा। ठीक है, नो डाउट, दिस इज ऑल्सो अ वेरी वेरी गुड क्वेश्चन, दिस इज ऑल्सो अ वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। ठीक है, अब ऐसे क्वेश्चंस को
मैक्सिमम स्कूल्स भी प्रेफरेंस देते हैं जो कि एक रनिंग चैप्टर से तो कनेक्टेड ही है, स्ट्रेट लाइन से तो कनेक्टेड ही है, बट दूसरे चैप्टर से भी कनेक्टेड है। ये क्वेश्चन स्ट्रेट लाइन से तो चलो मान लिया है, ठीक है, और ये क्वेश्चन आपका ट्रिग्नोमेट्री से भी कनेक्टेड है, ट्रिग्नोमेट्री से भी कनेक्टेड है। कैसे कनेक्टेड है वो भी समझा देते हैं। पहले जो गिवन है वो फटाफट बता देते हैं, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है तो हर चीज लिखनी पड़ेगी भाई, क्या गिवन है क्या नहीं गिवन है, ठीक है। हमें बोला है P लेंथ है, P क्या है, डिस्टेंस है, P इज द डिस्टेंस किसका, पॉइंट का, कौन से पॉइंट का, डिस्टेंस बिटवीन लाइन एंड पॉइंट। पॉइंट क्या है, पॉइंट है ओरिजिन जो कि गिवन है 0,0। पॉइंट क्या है, ओरिजिन जो कि गिवन है 0,0। P पहले है तो ये उसकी लाइन है। लाइन क्या है, लाइन है किसके बराबर भाई, ये गिवन है x cos थीटा, भाई देखना कुछ गड़बड़ ना करें हम, x cos थीटा माइनस का y sin थीटा इज इक्वल्स टू k cos 2 थीटा, cos 2 थीटा, ठीक है। P क्या है, डिस्टेंस है, सुनना ध्यान से, P है डिस्टेंस, कौन सा डिस्टेंस भाई, पॉइंट गिवन है, पॉइंट और लाइन का, पॉइंट है ये और आपका लाइन है ये, ठीक है। मतलब यहां से कुछ चीज समझ आई, लाइन और पॉइंट का डिस्टेंस फॉर्मूला लगेगा, लाइन एंड पॉइंट का डिस्टेंस फॉर्मूला लग रहा है, ठीक है, ओके। चलो ये तो हमें पहली चीज गिवन थी, अब जरा दूसरी चीज की बात कर लेते हैं जो गिवन है। अब दूसरा है Q, एक Q भी लेंथ है, ठीक है, ये क्या है, Q इज डिस्टेंस, Q क्या है, एक डिस्टेंस है, ठीक है, बिटवीन लाइन एंड पॉइंट। पॉइंट क्या है भाई, पॉइंट ओरिजिन ही गिवन है, पॉइंट भी ओरिजिन ही गिवन है। अब ये जो दूसरी वाली लाइन है वो लाइन ये रही आपके समक्ष, ये है कुछ ऐसे x सीकेंड थीटा प्लस में y कॉसिकेंट थीटा इज इक्वल्स टू k, ये गिवन है, ठीक है। Q डिस्टेंस है, पॉइंट 0,0 है, ये मेरी लाइन है, ये क्या है, ये लाइन है, ये हमें गिवन है। हमें प्रूव करना है कुछ ऐसा भाई कि P का स्क्वायर प्लस 4Q का स्क्वायर वो K स्क्वायर के बराबर बन रहा है, ठीक है, निकाल लेते हैं। बट उससे पहले जरा आपको ये तो बताया जाए कि भाई डिस्टेंस फॉर्मूला होता क्या है। अगर आपकी लाइन गिवन है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, ये एक लाइन है, और एक पॉइंट गिवन है x1, y1, पॉइंट क्या गिवन है, x1, y1। तो डिस्टेंस बिटवीन लाइन एंड अ पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है, पढ़ा था अभी, वो होता था मॉडुलस ऑफ a इंटू x1 प्लस में b इंटू y1 प्लस में c मॉड क्लोज डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर, यही होता है डिस्टेंस फॉर्मूला। यही हम चीज लगाने वाले हैं, क्योंकि जब हमें p स्क्वायर और 4q स्क्वायर की बात कर रहे हैं तो एटलीस्ट निकाले तो सही कि p है क्या, एटलीस्ट निकाले तो सही p है क्या। भाई p क्या हो जाएगा, p विल बी इक्वल्स टू, यहां से निकल जाएगा भाई, p विल बी इक्वल्स टू, ये पॉइंट है, ये डिस्टेंस है, ये सॉरी ये पॉइंट है, ये क्या है, ये लाइन है, ठीक है। तो ये हो जाएगा पॉइंट मॉडुलस ऑफ a कोफिशिएंट ऑफ x जो कि क्या है, cos थीटा है, जो कि क्या है, cos थीटा, ठीक है, इनटू में x1। x1 क्या होगा भाई, देखो ओरिजिन से फाइंड कर रहे हैं ना, तो x1 और y1 0 ही होगा, तो x1 और y1 0 होगा, तो यहां हमने भाई 0 लग दिया। अब इसमें कुछ कर नहीं सकते क्योंकि ये तो 0 है ही, ठीक है, प्लस में b की वैल्यू क्या है, माइनस का साइन थीटा, क्या है, माइनस का साइन थीटा। तो इसको हटाया, इसको लगाया, माइनस का साइन थीटा। और खुशी की बात यह है कि जो हमारा y1 है वो भी 0 है। फिर अब यहां पे देखो ध्यान से, फिर है c, फिर क्या है c अगर देखो तो c एक्चुअल में k cos 2 थीटा नहीं है, इधर की तरफ आएगा। इक्वेशन क्या होती है, प्लस में c,
ना कि इक्वल्स टू के उधर सी होता है, इक्वल्स टू के लेफ्ट हैंड साइड में सी होता है। तो जब हम इसको लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा माइनस का के कॉस 2 थीटा। ठीक है, यही होगा मोड क्लोज डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जो कि यहां पे आप नॉर्मली वैल्यू पुट कर सकते हो भाई कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। बी की वैल्यू क्या है, माइनस साइन थीटा, उसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये सिंपल हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। और अपन लोगों को तो 10th क्लास से पता है कि क्या पता है, 10th क्लास से पता है कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाता है, वो 1 हो जाता है। तो मतलब डिनोमिनेटर की तो चिंता है ही नहीं, क्योंकि वो 1 बन जाएगा, क्योंकि वो क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। तो यहां से p की वैल्यू क्या हो जाएगी, p विल बी इक्वल्स टू देखो ये कैंसिल क्योंकि 0, ये कैंसिल क्योंकि ये भी 0 को किसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 ही आएगा। बचेगा क्या, k cos 2 थीटा, क्या बच जाएगा, k cos 2 थीटा। डिनोमिनेटर क्या होगा, डिनोमिनेटर 1 होगा, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 1, ये पार्ट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 के बराबर। ठीक है, तो 1 हो जाएगा, डिनोमिनेटर में रखो ना रखो बात बराबर ही है। तो यहां पे हमें किसकी वैल्यू पता लग गई भाई, p की वैल्यू पता लग गई, ये मेरा p। ओके फाइन। अब बात कर लेते हैं जरा q की बात कर लेते हैं। तो q किसके बराबर होगा, q विल बी इक्वल्स टू मॉड ऑफ सीकेंड थीटा कॉस सीकेंड थीटा। तो ये कुछ ऐसा होगा, सीकेंड थीटा जो कि x का कोफिशिएंट है, सीकेंड थीटा, ठीक है, प्लस में कॉस सीकेंड थीटा। ठीक है, यहां पे y1 आएगा, पहले x1 आएगा जो कि 0 है, यहां आएगा y1 जो कि 0 है, क्योंकि ओरिजिन के साथ कर रहे हैं, क्योंकि क्या कर रहे हैं भाई, ओरिजिन के साथ कर रहे हैं। पॉइंट क्या था, x1 y1, और x1 y1 क्या है, पॉइंट एक्चुअल में क्या है, ओरिजिन ही है। ठीक है, ये है आपका a, ये है b, c क्या हो जाएगा भाई, k उस साइड है, इधर साइड लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का k हो जाएगा, माइनस का k हो जाएगा, तो ये रखा माइनस का k, मोड क्लोज डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ सीकेंड स्क्वायर थीटा प्लस में कॉसिकेंड स्क्वायर थीटा। इतना आया समझ, तो आगे बात करें। इतना क्लियर हुआ तो फिर आगे बात करें। अगर क्लियर नहीं हुआ फिर कोई बात नहीं, उसका तो फिर कुछ कर नहीं सकते। देखो इतना समझ आ गया तो फिर अच्छी बात है, नहीं समझ आया फिर तो गड़बड़ हो गया। ठीक है, सिंपल कुछ नहीं रखा है, सिर्फ पहली लाइन का यहां पे जैसे हमने वैल्यू पुट करी ना, ax1 प्लस बी वाई1 प्लस सी, ऐसे यहां पे ax1 प्लस बी वाई1 प्लस में c। अब c माइनस के है, उसमें क्या कर सकते हैं, माइनस के क्यों है, क्योंकि इक्वल्स टू के उस साइड है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा भाई, माइनस का हो जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर है, इतना फंडा क्लियर है। ठीक है, चलो आओ सॉल्व करते हैं। और जब सॉल्व करेंगे तो जो हमारा q हो जाएगा वो हो जाएगा पॉजिटिव का k। वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव का k। पहले तो बताओ इतना समझ आया, ये हो जाएगा पॉजिटिव का k, ये हो गया कैंसिल 0, ये हो गया कैंसिल 0, ये होगा माइनस का k का मॉडुलस जो कि पॉजिटिव का k ही बनेगा। अब बात करते हैं इस पार्ट की। इस पार्ट की अगर हम बात करें तो जरा इसको यहां सॉल्व करके दिखाते हैं डिटेल में। ये है सीकेंड स्क्वायर थीटा प्लस में कॉसिकेंड स्क्वायर थीटा, ये है सीकेंड स्क्वायर थीटा प्लस में कॉसिकेंड स्क्वायर थीटा, जिसको हम लिख सकते हैं 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, लिख सकते हैं भाई। सीकेंड क्या होता है, कॉस का रेसिप्रोकल तो 1 बाय कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, कॉसिकेंड क्या होता है, साइन का रेसिप्रोकल तो साइन स्क्वायर थीटा। और ये क्या आ जाएगा, इसको अगर हम फर्दर सॉल्व करें तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर थीटा इनटू में साइन स्क्वायर थीटा, जो कि क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा इनटू में साइन स्क्वायर थीटा इनटू में साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है भाई, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो गया 1 डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, दोनों मल्टी डिवाइड में है तो ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा। अब ये एक्चुअल में स्क्वायर रूट में है, ये एक्चुअल में क्या है, स्क्वायर रूट में है। तो स्क्वायर रूट में है तो ये ऐसा होगा स्क्वायर रूट स्क्वायर रूट स्क्वायर रूट, या फिर इस तरीके से स्क्वायर रूट। ठीक है, अच्छा 1 बाय कॉस क्या होता है भाई सीकेंट, 1 बाय साइन क्या होता है, 1 बाय साइन होता है
कॉसिकेंट, तो इसको हम डायरेक्टली ऐसे नहीं लिख सकते भाई, ये हो जाएगा कॉसिकेंट थीटा इंटू सेकेंड थीटा, कॉसिकेंट थीटा इंटू सेकेंड थीटा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि इसको लिखेंगे सेकेंड स्क्वायर थीटा, इसको लिखेंगे कॉसिकेंट स्क्वायर थीटा, रूट लगा है तो सीधा सीधा ये चीज बन जाएगी। तो मतलब ये हो गया आपका सीकेंट थीटा इंटू में कॉसिकेंट थीटा। ठीक है, हमें पता लग गया कि P ये है और Q क्या है, K बाई सीकेंट थीटा, K बाई कॉसिकेंट थीटा, 1 बाई सीकेंट थीटा। अब यहाँ पे फर्दर हम थोड़ा सा डिनोमिनेशन करें तो K की वैल्यू हम बोल सकते हैं K इंटू में कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा। अच्छा पहले बताओ इतना समझ आया? इतनी चीज समझ आई? देखो सिंपल सा, यहां से पहले तो स्क्वायर रूट कैंसिल करने के लिए क्या हो जाएगा, 1 बाय कॉस थीटा 1 बाय साइन थीटा। न्यूमरेटर में चले जाएंगे तो ये कॉस थीटा कॉसिकेंट थीटा सीकेंट थीटा, तो ये कुछ इस तरीके से होगा। इसको अगर हम फर्दर 1 बाय सीकेंट थीटा लिखें तो 1 बाय सीकेंट थीटा क्या हो जाएगा भाई, वो कॉस थीटा ही तो होगा। और ऐसे ही 1 बाय कॉसिकेंट थीटा लिखें तो वो साइन थीटा ही तो होगा। ठीक है, मतलब हमें Q की वैल्यू पता है इसके बराबर, ये हमारी सेकंड इक्वेशन। Q की वैल्यू पता है और P की वैल्यू पता है, Q और P दोनों पता है। Q और P हमने दोनों निकाल दिए बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस किसके साथ, ओरिजिन के साथ। बट क्वेश्चन क्या था, Q और P निकालो? नहीं, क्वेश्चन था P का स्क्वायर प्लस में 4Q स्क्वायर। क्वेश्चन था P स्क्वायर प्लस में 4Q स्क्वायर, उसको K स्क्वायर के बराबर हमें बनाना था। ठीक है, चलो ये भी सॉल्व कर देते हैं। तो P स्क्वायर क्या होगा, P ये रहा, तो P हो जाएगा K इंटू में cos 2 थीटा का होल स्क्वायर, cos 2 थीटा का होल स्क्वायर। इतना समझ आ गया? ठीक है, प्लस में 4Q स्क्वायर, 4Q स्क्वायर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा K का स्क्वायर इंटू में cos स्क्वायर थीटा प्लस में cos स्क्वायर प्लस में साइन स्क्वायर इंटू में साइन स्क्वायर थीटा। देखो 4 तो बाहर मल्टीप्लाई हो गया क्योंकि Q स्क्वायर है, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो K का स्क्वायर करेंगे, K का स्क्वायर, cos का स्क्वायर, साइन का स्क्वायर। ठीक है, अब यहां थोड़ी सी अटपटी चीज सिर्फ इतनी लग रही है कि ये साइन कॉस में है, ये cos 2 थीटा है, तो मतलब ये cos 2 थीटा नहीं होना चाहिए, ये कुछ और होना चाहिए। तो ये क्या होगा ये भी बता देते हैं। देखो cos 2 थीटा कैन बी, वी कैन राइट cos 2 थीटा एज cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा। cos 2 थीटा की वैल्यू क्या होती है, ये आपने पढ़ी है, cos 2 थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। ये आप लोग पढ़ के आए हैं। ठीक है, ये आप 3rd चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ के आए हैं। अब लगा लो वो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर कौन कौन से चैप्टर में यूज हो रहा है। सीक्वेंस एंड सीरीज में भी यूज हुआ था, स्ट्रेट लाइन करवाई है तो स्ट्रेट लाइन में भी यूज हो गया cos 2 थीटा। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड करना है, उसका स्क्वायर फाइंड करना है। तो ये बेसिकली अगर हम इसका स्क्वायर करें, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कुछ इस तरीके से, ये होगा, अच्छा ये भी K स्क्वायर होगा, ठीक है, ये भी K स्क्वायर होगा, तो ये होगा कुछ इस तरीके से, K का स्क्वायर इंटू में cos टू द पावर 4 थीटा प्लस में K स्क्वायर इंटू में साइन टू द पावर 4 थीटा माइनस में 2 K स्क्वायर माइनस में 2 K स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंटू में cos स्क्वायर थीटा। इतना समझ आ गया भाई? इसको जब हम एक्सपैंड कर रहे हैं, देखो P क्या है, P था K cos 2 थीटा, K स्क्वायर किया और cos 2 थीटा का स्क्वायर, cos 2 थीटा एक्चुअल में cos 2 थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। जब cos 2 थीटा का स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा भाई, इसका भी स्क्वायर होगा, इसका भी स्क्वायर होगा, तो ये किस तरीके से आ जाएगा भाई, K स्क्वायर तो सब में ही लग जाएगा, बाकी इस तरीके से आ जाएगा। और बाकी बचा क्या, प्लस में 4 K स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंटू में cos स्क्वायर थीटा।
इतना सॉर्टेड है, हाँ भाई ठीक है, पेज है, क्रॉस चेक कर रहे थे पेज है कि नहीं है, ठीक है, इतना सॉर्टेड है, इतना क्लियर है। देखो सिंपल, यहां तक कोई दिक्कत है किसी को? भाई a माइनस बी का होल स्क्वायर लग जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर, अब a का स्क्वायर ही है तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा, ठीक है। अच्छा, जब इसको फर्दर सॉल्व कर रहे हैं तो देखो के स्क्वायर तो हम बाहर निकाल ही सकते हैं, तो के स्क्वायर हमने बाहर ही निकाल दी, के स्क्वायर क्या कर दिया, बाहर ही निकाल दिया। अंदर क्या बच जाएगा, ये बन जाएगा cos टू द पावर 4 थीटा प्लस में sin टू द पावर 4 थीटा प्लस में 2 sin स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा। ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा, ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा। और हम निकाल क्या रहे हैं, हम निकाल इसकी वैल्यू रहे हैं, ठीक है। अब अगर ध्यान दो, 1 2 और 3 टर्म, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab क्या बन जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब यहां पे a क्या है, cos स्क्वायर थीटा, b क्या है, sin स्क्वायर थीटा। तो इसको फर्दर अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये बन जाएगा k स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। और ये एक्चुअल में हम निकाल क्या रहे हैं, एक्चुअल में वैल्यू किसकी निकाल रहे हैं, ये निकाल रहे हैं p का स्क्वायर प्लस में 4q का स्क्वायर, ये वैल्यू निकाली जा रही है, ठीक है। और अगर आप देखें cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये क्या हो जाएगा 1, तो 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही आएगा। और यहां से हम क्या बोल सकते हैं, यहां से हम फर्दर बोल सकते हैं कि भैया देखो ऐसा है, p स्क्वायर प्लस में 4q स्क्वायर वो किसके बराबर है, k स्क्वायर के बराबर ही है। यही तो प्रूव करना था, यही तो चीज प्रूव करनी थी। देखो यहां पे यही चीज प्रूव करनी थी, p स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर इज इक्वल टू k स्क्वायर। कैसे किया, फिर से एक बार फटाफट रिपीट करते हैं बिना किसी देरी के। देखो सिंपल, हमें गिवन था कि p है डिस्टेंस ओरिजिन का और इस लाइन का, q क्या है, डिस्टेंस बिटवीन दिस पॉइंट एंड दिस लाइन। डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया, ठीक है, यहां डिस्टेंस फॉर्मूला ये होता है, ठीक है। हमें क्या पता है, p ओरिजिन और लाइन का, तो ये फटाफट लाइन रखी, इसको सॉल्व करके जो हमारी p की वैल्यू आ गई वो आ गई k इंटू कॉस 2 थीटा के बराबर। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1, ये क्या है, इक्वेशन नंबर 1। अच्छा, फिर दूसरी लाइन की बारी आई, दूसरी लाइन की बारी आई तो q इज इक्वल टू पॉइंट a का कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट, ऐसे ही माइनस का k, और इसको सॉल्व किया तो ये कुछ इस तरीके से आया। और इसको फर्दर यहां पे इस पार्ट को सॉल्व करके दिखाया हमने यहां पे इस तरीके से। जब इसको सॉल्व किया तो ये फर्दर इसको सॉल्व करके कोसेकेंट थीटा इंटू सेकेंट थीटा आया, बट कोसेकेंट थीटा इंटू सेकेंट थीटा डिनोमिनेटर में होगा और इसको न्यूमरेटर में लेके जाएंगे तो ये बन जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ये हमारा बना सेकेंड इक्वेशन। ये क्या बना, सेकेंड इक्वेशन। अपन लोगों को क्या फाइंड करना था, अपन लोगों को फाइंड करना था टेकिंग LHS, लेफ्ट हैंड साइड। यहां हमने क्या लिया, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। भाई p स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर, p की वैल्यू क्या है, p की वैल्यू k cos 2 थीटा, k cos 2 थीटा है तो k हमने बाहर ले लिया, cos k स्क्वायर, ये क्या है, ये है k स्क्वायर, ये पार्ट क्या है आपका, मिट जा, अरे ये है k स्क्वायर और ये हो जाएगा cos 2 थीटा का होल स्क्वायर प्लस में दूसरा 4k स्क्वायर, इसको सिंपली हमने स्क्वायर कर दिया। फर्दर जब इसको cos 2 थीटा को खोला तो यहां साइन cos की फॉर्म में, तो इसको भी साइन cos की फॉर्म में कर लिया। तो cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है cos 2 थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब ये स्क्वायर है तो उसका भी स्क्वायर कर देंगे और ये हो जाएगा कुछ इस तरीके से, किस तरीके से, ये हो जाएगा आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी, जो कि क्या होती है a टू द पावर 4 प्लस में b टू द पावर 4 माइनस में 2a स्क्वायर b स्क्वायर, 2a स्क्वायर b स्क्वायर। ठीक है, सॉर्टेड है। यहाँ पे फॉर्मूला लगाया, सॉल्व किया तो हमने ये पा लिया। और हमें तो पता ही है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1। तो ये हो गया आंसर। ठीक है, तो ये थे कुछ अतरंगी सतरंगी मिजाज के क्वेश्चंस जो कि थोड़ा सा इंपॉर्टेंट थे और प्यारे थे, अच्छे थे, देखने में भी सराहने थे, बढ़िया क्वेश्चंस थे। ठीक है, अभी यस 2-3 क्वेश्चंस वैसे बच रहे हैं, बट एक क्वेश्चंस हम होमवर्क के तौर पे ज़रूर देना चाहेंगे आप लोगों को, जो कि ये रहा। ठीक है, ये क्वेश्चन होमवर्क के तौर पे आप लोगों को ज़रूर देना चाहेंगे, ट्राई करना इसको करने की। बट अभी के लिए सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस तो क्लोज करते हैं।
ठीक है, यहां आपका चैप्टर होता है क्लोज, बट जाते जाते जरा नॉलेज टेस्टिंग कर लें आप लोगों की, जरा नॉलेज टेस्टिंग कर लें, जाते जाते एक क्वेश्चन जरा करवा लें ऑब्जेक्टिव टाइप का कि भाई कैसे करोगे इस क्वेश्चन को। और आप लोगों का नहीं क्रॉप नहीं करना, हमें तो पूछना है बच्चों से, हमें तो टाइमर लगाना है, 1 मिनट के अंदर देखते हैं कितने बच्चे इसका जवाब दे पाते हैं। बताओ, चलो बताओ, देखते हैं कितने बच्चे हैं जो इसका उत्तर दे पाते हैं। बताओ, शाबाश, वेरी गुड, वी आर वेटिंग फॉर योर आंसर्स। क्वेश्चन है, स्लोप ऑफ अ लाइन विच कट ऑफ इंटरसेप्ट्स ऑफ इक्वल लेंथ ऑन द एक्सिस, इक्वल लेंथ ऑन द एक्सिस। देखो यहां से ऑप्शन नंबर बी तो वैसे ही रूल्ड आउट हो गया, माइनस का 0 है, क्या है, माइनस का 0, माइनस का 0 है तो फिर तो वो तो वैसे ही खत्म बात, वो तो वैसे ही बात खत्म। -0 ना तो माइनस का तो ना पॉजिटिव का होता है, तो ये तो वैसे ही खत्म हो गया 0। ठीक है, मतलब ऑप्शन ए, सी या डी में से आपको चूज करना है। किस में से चूज करना है, ए बी सी डी में से, सॉरी ए सी एंड डी में से, बी तो हो ही नहीं सकता, बी तो हो ही नहीं सकता। अब बचे 4 सेकंड, 4 सेकंड में हम इसका जवाब देंगे, देखते हैं कितने बच्चे उससे पहले दे पाते हैं, टाइम खत्म। देखो क्वेश्चन है कि स्लोप ऑफ अ लाइन विच कट ऑफ इंटरसेप्ट ऑफ इक्वल लेंथ्स ऑन द एक्सिस, इक्वल इंटरसेप्ट, इक्वल इंटरसेप्ट का मतलब है कि अगर ये आपका क्वाड्रेंट है, ये आपका क्वाड्रेंट है, तो इक्वल इंटरसेप्ट का मतलब होता है या तो इस तरीके से, या तो इस तरीके से, या तो इस तरीके से, या फिर इस तरीके से। इक्वल इंटरसेप्ट का मतलब है कि याद आई तो देखो x बाय ए प्लस वाई बाय बी इज इक्वल्स टू 0। यहां पे a और b क्या है, इक्वल हैं, x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट क्या है, इक्वल है। मतलब ये वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस क्या होगा, इक्वल होगा। ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस क्या होगा, इक्वल होगा। मतलब स्लोप क्या होगा, स्लोप क्या होगा, या तो पॉजिटिव का 1 या नेगेटिव का 1। पॉजिटिव नेगेटिव 1 क्यों होगा वो भी समझाते हैं। देखो हमें ये बोला गया है कि जो स्लोप होता है वो होता है y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस का x1, यही होता है स्लोप। क्या होता है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। मतलब अगर हम यहां की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो जब x इंटरसेप्ट बना या फिर y इंटरसेप्ट बना, x इंटरसेप्ट बना या फिर y इंटरसेप्ट बना, तो पॉइंट क्या बनेगा, ये बनेगा a, 0 और ये पॉइंट क्या बनेगा, ये बनेगा 0, a। ये क्या बनेगा, 0, a। मतलब बात समझ आ रही है, 0, a, 0 यहां पे भी हो सकता है, ये बन जाएगा -a, 0, ये बन जाएगा 0, माइनस का a। ठीक है, ऐसे हो सकता है क्योंकि 4 केसेस बन रहे हैं, 1, 2, 3 और 4। ये भी स्लोप हो सकता है, ये भी स्लोप हो सकता है, ये भी स्लोप हो सकता है, ये भी स्लोप हो सकता है। अब अगर आप पॉइंट में वैल्यू पुट करोगे तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी, y2। एक पॉइंट होगा 0, a और दूसरा पॉइंट होगा a, 0। ठीक है, तो जब आप वैल्यू पुट करोगे, देखो y2, इसको अगर सेकंड पॉइंट लोगे तो ये होगा 0 माइनस का a बाय a माइनस का 0, जो कि क्या बनेगा, चाहे कुछ कर लो, ये आपका -a बाय a, मतलब -1 ही बनेगा, मतलब -1 ही बनेगा। ट्राई करके देख लो। ठीक है, एक पॉइंट क्या हो जाएगा 0, a, दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा a, 0। अभी अभी इंटरसेप्ट के बारे में समझाया है। इंटरसेप्ट क्या होता है, जो x एक्सिस को कट कर रहा है। तो ये डिस्टेंस क्या है भाई, a है, इक्वल है, तो इसका मतलब ये डिस्टेंस y एक्सिस पे भी a है। बट ये वाला जो पॉइंट होगा इसमें x क्वाड्रेंट होगा, x ही होगा, y 0 होगा क्योंकि x एक्सिस पे लाई कर रहा है। यहां सिर्फ और सिर्फ y होगा, x नहीं होगा क्योंकि ये y एक्सिस पे लाई कर रहा है। तो ये पॉइंट हो जाएगा 0, a। तो यहां पे ये 2 पॉइंट है, स्लोप निकाल लो जो कि -1 आएगा, जो कि क्या आएगा, -1 आएगा। तो यहां से आंसर होगा -1 के बराबर। और यहां से बी ऑप्शन तो पहले ही रूल्ड आउट हो गया था। ठीक है, पहले ही रूल्ड आउट हो गया था। आया समझ। अच्छा, क्वेश्चन था इजी बट थोड़ा सा लॉजिकल था। बट क्या था, थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन था। ठीक है, तो इसी नोट पे हम करते हैं क्लास की समाप्ति और इस क्वेश्चन को देते हैं आपको होमवर्क। इस क्वेश्चन को देते हैं होमवर्क, ट्राई करना।
देखते हैं कितने बच्चे कर पाते हैं। ठीक है, ये है आपका होमवर्क, 2 क्वेश्चन दिए हैं होमवर्क के तौर पे, एक जहां पे ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, ठीक है, और एक दिया है सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो कि कुछ इस तरीके का है। ठीक है, हो जाएगा, ज्यादा क्वेश्चन दिए ही नहीं है, सिर्फ 2 ही दिए हैं। ठीक है, चलो मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट क्लास के साथ। तब तक के लिए लेते हैं आप लोगों से अलविदा, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट चैप्टर में। ठीक है, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट। बच्चों कमेंट करके ज़रूर बताना कि नेक्स्ट चैप्टर आपको कौन सा करना है, और बच्चे याद से लाइक करना। ठीक है, चलो धन्यवाद, थैंक यू, गुड नाइट, बाय बाय।